सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर, एक अवयव दिया गया है समीकरण ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i को संतुष्ट करता है। 7i बराबर यहाँ पर ओ है, ये ओ है दोस्तों, जीरो नहीं समझना इसे। 7i बराबर ओ को संतुष्ट करता है, जहां आई 2x2 कोटि का तत्समक अवयव है और ओ 2x2 कोटि का शून्य अवयव है। अतः इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन 2024 और 2023 जो कि पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में इसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इस क्वेश्चन को देखना मत भूलिएगा, इसे जरूर तैयार कर बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले जो जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। तो ए बराबर हमारा अवयव दिया गया है, तो दिया है लिखेंगे, दिया है ए बराबर, तो ए बराबर हमारा एक अवयव दिया गया है, तो इसे लिख लेंगे 3 1 -1 और ये 2। अब कह रहा है कि समीकरण इतना को संतुष्ट करता है, जहां आई है 2x2 कोटि का तत्समक अवयव है। तो आई जो तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव आई बराबर हमारा 2x2 का है। तो इकाई या तत्समक अवयव होता है जिसमें मुख्य विकर्ण का मान 1 तथा शेष अवयव 0 होते हैं, उसे इकाई या तत्समक अवयव कहते हैं। तो ये हमारा ये भी दिया हुआ है। अब कह रहा है और जो ओ है वो 2x2 का 2 कोटि का शून्य अवयव है। तो शून्य अवयव, शून्य अवयव ओ बराबर हमारा हो जाएगा शून्य अवयव ओ। तो शून्य अवयव 2x2 का है, तो शून्य अवयव वह होता है जिसमें सभी अवयव का मान 0 हो, उसे हम शून्य अवयव या रिक्त अवयव कहते हैं, जो कि 0 के बराबर होता है। तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये हमें पता चल गया कि ए का भी मान दिया गया है, इकाई या तत्समक अवयव भी पता चल गया और ओ का भी मान 0 हो गया। तो इस प्रकार अब हम समीकरण से चलेंगे। तो इस प्रकार जो हमारा समीकरण मिला, समीकरण समीकरण जिसे ए संतुष्ट करता है वो हमारा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ओ था यहाँ पर, तो वो हमारा शून्य अवयव है। तो शून्य अवयव में सभी अवयव 0 होता है, इसलिए इसे 0 लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। इसकी सहायता से सबसे पहले हमें ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। अब हमें इस प्रश्न में ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम इस समीकरण में ए इनवर्स से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण में, दिए गए समीकरण में ए इनवर्स से गुणा करने पर, गुणा करने पर ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स हो जाएगा माइनस यहाँ पर 5a, यहाँ पर 5a है, तो 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7i इंटू ए इनवर्स बराबर 0। 0 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। तो इसे आगे हल करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर इंटू ए पावर -1 है, तो यहाँ पर ए घट जाएगा तो ए बचेगा माइनस 5a इंटू ए इनवर्स। तो हम एक सूत्र जानते हैं, चूंकि हमारा ए इंटू ए इनवर्स बराबर हमारा आई होता है, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो जहां पर ए इनवर्स है, ए इंटू ए इनवर्स है, वहां पर आई रखेंगे तो हमारा 5 ए इंटू ए इनवर्स के जगह पर आई हो जाएगा प्लस आई इंटू ए इनवर्स, आई इंटू ए इनवर्स का स्थान पर हमारा ए हो जाएगा इस फॉर्मूले से। तो हमारा 7a बराबर 0। अब इस दिए गए समीकरण में ए और आई का मान रख देंगे और उसे हल करेंगे, जिससे हमें ए इनवर्स पता चल जाएगा। यहाँ पर 7a इनवर्स होगा, क्योंकि यहाँ पर 7i इंटू ए है। देख लीजिए यहाँ पर 7i इंटू ए इनवर्स है, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आई के स्थान पर हम ए इंटू ए इनवर्स रखेंगे, तो 7a इंटू ए इनवर्स आई इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं 7a ए के पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक प्लस है जबकि यहाँ पर एक माइनस है, तो ये हमारा 7a इनवर्स ही बचेगा। अब इस समीकरण में ए इनवर्स हमें प्राप्त हो गया, जिसे हम ए इनवर्स का मान निकाल सकते हैं। तो दिए गए ये अवयव ए है, ये आई है और ये ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है, जबकि ये हमारा 0 है। तो ए का मान रखेंगे तो हमारा अवयव ए का मान है 3 1 -1 और ये 2 -5
और आई हमारा इकाई या तस्मक अवयव है जिसका मान 1001 है, प्लस 7A 1 बराबर 0। तो अब 5 का गुणा इसमें करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 1 -1 2 माइनस ये हमारा 5 का गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव में करेंगे तो हमारा 5 0 0 5 अब प्लस 7A 1 बराबर 0। 7 इनवर्स को इधर ही रखेंगे जबकि इन सभी को उधर ले जाएंगे बराबर के उस तरफ। तो हमारा 7A 1 बराबर जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। तो 5 0 0 5 माइनस हमारा 3 1 -1 और ये 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर कर देंगे तो हमारा 7A 1 बराबर हो जाएगा, संगत अवयव को संगत अवयव के साथ घटाएंगे तो 5 - 3 तो ये हमारा 2 हो जाएगा। 0 - 1 तो -1 होगा, 0 में से -1 को घटाएंगे तो ये माइनस माइनस हमारा +1 हो जाएगा। अब 5 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा 3। तो 7A 1 बराबर हमें अवयव इतना पता चल गया। अब इससे हम A 1 आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो 7 इधर मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा बटा में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो 1/7 अवयव 2 - 1 1 3 यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ये भी क्वेश्चन, इस प्रश्न का आंसर A 1 बराबर 1/7 अवयव इतना होगा, जो कि इस प्रश्न का उत्तर है। और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2024 और 23 में पूछा जा चुका है। और आज के इस वीडियो में यह 2 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछले वर्ष में ही पूछा जा चुका है। तो इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलिएगा और इसे बोर्ड एग्जाम में जरूर तैयार कर जाइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।